आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आइए करते हैं हम आज की हमारी 8वीं कक्षा की वर्कशीट जो है मैथ की, और हमारी वर्कशीट का नंबर है 5 और आज की तारीख है 6 अक्टूबर। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हम पिछली कुछ वर्कशीटों में परिमेय संख्याओं के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं और सीख चुके हैं। चलिए इसी के बारे में आगे बढ़ते हुए कुछ और नई चीजें सीखते हैं। देखें तो आज हमारी वर्कशीट हमें और क्या जानकारियां दे रही है। आप एक परिस्थिति के बारे में सोचें। पिंटू ने अपने चॉकलेट का 2/3 भाग पिताजी को दे दिया और जो भाग उसके पास बचा, टोटल चॉकलेट का 1/5 भाग अपनी बहन पिंकी को दे दिया। मतलब उसके पास जितनी चॉकलेट थी उसका 2/3 दिया पिताजी को और 1/5 दिया पिंकी को। अब हमें ये बताना है कि कितना भाग दोनों को दे दिया और फिर उसके पास बचा क्या। तो दोनों को जो दे दिया उसे निकालने के लिए हमें दोनों वाली चॉकलेट जोड़नी पड़ेगी, यानी कि 2/3 और 1/5, और जो जोड़ने के बाद आएगा उसे कुल चॉकलेट में से घटाकर हमें पता चल जाएगा कि क्या बचा। अब हम अगर पीछे याद करें तो हमने ऐसी संख्याओं को जोड़ना और घटाना सीखा था जिनके हर यानी कि बट्टे के नीचे जो संख्या होती है वो एक जैसी होती है। लेकिन अब एक नया सवाल आ गया है कि बट्टे की संख्या जब अलग अलग हो तब हम क्या करें। तो आओ आगे बढ़ते हैं। पिता को दिए गए चॉकलेट का 2/3, तो टोटल चॉकलेट के अगर हम नीचे 3 दिया है तो 3 हिस्से कर लें तो उसमें से 2 हिस्से गए पिताजी के पास। टोटल चॉकलेट के अगर 6 हिस्से कर लें तो उसमें से एक हिस्सा 5 हिस्से कर लें, माफी चाहती हूँ, 1/5 भाग करने हैं ना हमें। तो पूरी चॉकलेट के अगर हम 5 भाग कर लें तो उसमें से एक भाग दे दिया बहन को, तो एक बहन के एक भाग गया बहन के पास। तो कुल कितनी चॉकलेट चली गई। तो अब हम क्या करें। तो इसे करने का जो आसान तरीका है वो हमारे पास, इसे करने के 2-3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये होता है कि हम किसी ऐसी संख्या से गुणा करें जिससे हमारी नीचे वाली संख्या बराबर बराबर आ जाए। अगर हम 3 को 5 से गुणा कर दें और 5 को 3 से गुणा कर दें तो दोनों संख्या नीचे वाली बराबर हो जाएंगी, यानी कि 15-15। लेकिन आपको एक बात का हमेशा ख्याल रखना है, हम जिस भी संख्या से नीचे वाली संख्या यानी हर को गुणा करते हैं हमें ऊपर वाली संख्या यानी कि अंश को भी उससे गुणा करना होता है। अगर हम 3 को 5 से गुणा करेंगे तो हमें 2 को भी 5 से गुणा करना होगा, और 5 को 15 बनाने के लिए 3 से गुणा करना है तो 1 को भी 3 से गुणा करना होगा। और अब इसे आप यहाँ पर देखिए, 5 और 2 को गुणा करके देखो 3 को, अब यहाँ पर एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया, एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ। अगर जो तरीका मैंने अभी अभी आपको बताया तो उससे हमारा 10/15 आ जाएगा, और इसको जब आप मतलब 2/3 को आप 5 से गुणा कर दें, 2 को भी 5 से और 3 को भी 5 से, दोनों संख्याओं को एक ही नंबर से गुणा करना होता है। तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, और नीचे 15 आ जाए तो 5 को हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 3 से ऊपर भी गुणा कर दीजिए नीचे भी। तो 3 एकम 3 और 3/15 आ गया ना, 3 पंजे 15, 3/15। तो ये दो संख्याएं आ गई। अब एक और तरीका हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास जो संख्या दी हुई है उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्रॉस में गुणा, यानी 2 को 5 से गुणा और 1 को 3 से गुणा। देखिए ये हमारे पास आ गया कुल कितना, देखिए 5 दूनी 10 और 3 एकम 3, और फिर उसके बाद जो आया उसको जोड़ दिया। ये देखिए 5 दूनी 10, 3 एकम 3, दोनों को जोड़ा आया 13, और नीचे वाली दोनों संख्याओं को गुणा कर दीजिए। 3 पंजे 15, 15 का 15 आ गया तो 13/15। ये हमारा एकदम सीधा सीधा आंसर निकल आया। हमने इसे जोड़कर इसका आंसर निकाल लिया। तो उससे पहले हम प्रोसेस से चलते हैं, जो प्रोसेस हमें इन्होंने बताया है। हमें क्या करना है, 2/3 को और 1/5 को पहले तो नीचे वाले जो इनके नंबर हैं हर को एक बराबर करना है। हमने कर लिया, हमारे पास आ गया है 10/15 और हमारे पास आ गया है 3/15। अब हम इनको पहले जोड़ेंगे, हम सीक्वेंस से चलेंगे। तो हम 15 डिब्बे बनाए हमने
और उसमें 10 भर दिए। फिर 15 डिब्बे बनाए और उसमें से 3 भर दिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ 3 है। तो अब इन्हें पहले की तरह जोड़ लेते हैं। 10 और 3 को जोड़ा 13 और 15 15 नीचे सेम टू सेम आ जाएगा। और ये आ गया हमारा डिब्बा, चॉकलेट का डिब्बा। ऐसे नहीं, चॉकलेट। तो हमारे पास ये पूरी चॉकलेट आ गई। तो अब इस चॉकलेट में से कितनी चॉकलेट दे दी थी पिंटू ने। तो पिंटू ने अपनी चॉकलेट के 15 में से 13 हिस्से दे दी। तो चॉकलेट में से अब उसके पास बचा क्या, तो हमें तो ये आता ही है। अगर हमें 15 में से 13/15 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो ये हमें पता है कि हमारे पास कितना आएगा। तो ये हमारे पास आएगा 2/15। ये तो हमें आता है, ये तो हमने पिछली बार सीखा ही था। 15/15 में से 13/15 को घटाने पर 2/15 आता है। क्योंकि अब हमारे पास ये खाली 2 ही डिब्बे तो बचे, बाकी तो हमने सब दे दिए हैं। तो ये इसका गणितीय रूप, ये तो हमने बॉक्सेस में सीखा, ग्राफ मतलब चित्र में सीखा, और ये है हमारा मैथ में करने का तरीका। तो देखें आज हमने क्या सीखा, कुछ सवाल करके देखते हैं। इन्होंने हमें कहा है कि सवाल तो करो लेकिन चित्र विधि द्वारा, मतलब जो बॉक्स यानी कि डिब्बे इन्होंने बनाए थे हमें वो सब बनाने होंगे और तब हमें इसे सॉल्व करके दिखाना होगा। तो चलो करते हैं। ले लीजिए फटाफट से अपनी पेंसिल और कॉपी और स्केल, क्योंकि उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। और आप चाहे तो स्केच कलर भी उठा लीजिए और करते हैं अपने सवालों को। सबसे पहले इन्होंने दिया है 3/8 में से घटाओ 1/4 को। अब फिर वही की वही समस्या, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 4। तो अब क्या करें, मैंने आपको बताया था ना, दोनों संख्याओं को एक जैसा कर लेते हैं। अगर हम 4 को 2 से गुणा कर दें तो ये 8 हो जाएगा, यानी इसके बराबर दोनों संख्याओं के नीचे 8 आ जाएगा। लेकिन सिर्फ 4 को तो हम 2 से गुणा नहीं कर सकते, इसलिए हम 1 को भी 2 से गुणा कर लेंगे और 4 को भी 2 से गुणा कर लेंगे, और फिर हमारे पास आ जाएगा 2/8। और फिर तो हम इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से घटा कर सकते हैं और इसका चित्र भी आसानी से बना सकते हैं। तो चलो फटाफट से चित्र बना देते हैं इसका। 3/8, 3 डिब्बे भर दिए, 8 डिब्बे बनाए और उसमें से 3 भर दिए। फिर 8 डिब्बे बनाए और उसमें से 2 भर दिए। तो 3 में से अगर 2 चले गए तो क्या बचा, बचा 1। तो ये आ गया हमारा आंसर, हो गया सॉल्व। तो फटाफट से दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। अब इन्होंने हमें कहा 4/7 को और 3/5 को जोड़ दो। फिर वही की वही समस्या, ये अलग नंबर है और ये अलग नंबर है। अगर हम इन दोनों को 5 से गुणा कर लें, 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35, यानी 20/35 ले लें। ये 20/में हमें लेना है 35। और उसके बाद अगर हम बाकी बचे हुए दोनों नंबरों को, इन दोनों को 7 से गुणा कर दें तो हमारा 35 बन जाएगा। 7 पंजे 35 और ये संख्या हमारी बन जाएगी। 7 को ऊपर गुणा करेंगे तो 21 और नीचे से गुणा करेंगे तो आ गया हमारे पास 35। और अब तो हमें इसे जोड़ना आता है, हमने पिछली बार सीखा ही था और अभी भी हमने काफी सारी प्रैक्टिस की है। तो चलो फटाफट से इसका चित्र बना देते हैं। 20/35 एक बॉक्स बनाया जिसमें 35 छोटे छोटे खाने हैं, उसमें से 20 खाने हमने भर दिए। उसके बाद दूसरा बॉक्स बनाया और उसमें से हमने 21 खाने भर दिए। अब हमें इसे जोड़ना है, याद रहे घटाना नहीं है, जोड़ना है। तो हम इनको भी गिन लेंगे और हम इनको भी गिन लेंगे, हम दोनों को गिन लेंगे, यानी 20 और 21 दोनों को अगर गिन लेंगे तो ये बन गया 41। अब समस्या ये होगी कि डिब्बे तो हमारे पास 35 थे और ये तो 41 हो गए, यानी 35 से भी ज्यादा हो गए। तो यानी कि 35 में से 35 तो पूरा है ही है, उसके बाद यानी 35 वाली एक एक तो पूरा का पूरा कवर होगा ही, 35 का पूरा बॉक्स, एक बॉक्स 35 का। और बचा कितना 35 के बाद, तो आप अपनी उंगलियों पर हिसाब लगाइए। 36, 37, 38, 39, 40 और 41, यानी कि 6। 41 में से 35 गए तो 6 बचे, तो 6/में
35 हमारे पास बच गया। इसका मतलब, और ये भिन्न तोड़ना आपको आती भी होगी, अगर हमारे पास बड़ी संख्या ऊपर होती है नीचे छोटी संख्या होती है तो हम उसका भिन्न तोड़ते हैं। अब इसका भिन्न तोड़ते हैं तो आता है 1 सही 6 बट्टा में 35, यानी एक तो पूरा पूरा है जिसको हमने 35 बॉक्स बनाया और फटाफट कलर कर दिया। दूसरे बॉक्स में हमें 6 भरने हैं और इस तरीके से हमारा बन गया चित्र। दरअसल हमें चित्र ही बनाना है और नीचे हमने हाथ के हाथ इसको सॉल्व भी कर दिया ताकि हमें भी याद रहे कि हमने क्या किया था। तो हो गया ना हमारा सवाल, थोड़ा सा बड़ा है पर आप कर लेना। अब बढ़ते हैं हम अपने तीसरे सवाल की ओर। देखें तो अब इन्होंने कहा है 2/9 को जमा करना है 1/3 से। अब समस्या फिर वही है, लेकिन अब तो हम इसे हल करना जान गए हैं कि इसे कैसे सॉल्व करना है। तो 3 को अगर हम 9 तक लाना चाहते हैं तो हम जानते हैं 3 तिया 9, यानी अगर हम 1 को और 3 को दोनों को 3 से गुणा कर दे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व। तो 3 एकम 3 और 3 को जब नीचे गुणा करेंगे तो 3 तिया 9। अब हमें सॉल्व क्या करना है, 2/9 को जमा करना है 3/9 में। तो ये रही हमारी पिक्चर, ये रही, ये हमने बनाया 2/9 और ये बनाया हमने 3/9। ये 2 बॉक्स और ये 3 बॉक्स, 9 में से 2 और 3 को कलर किया और फिर जोड़ दिया तो आ गए 5 और ये आ गया 5/9 और ये हमारा सवाल हो गया सॉल्व। अब बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल की ओर। इन्होंने हमसे कहा आपके पास एक पेज है, डेफिनेटली हमारे साथ तो हमारे पास तो कॉपी में बहुत सारे पेज होते हैं। उस पेज का आधा भाग पिंटू को और उसी पेज का 1/4 भाग आपको चिंटू को देना है। तो अब आपको अपने कॉपी के पेज को अलग अलग देना है, पिंटू को और चिंटू को 1/2 और 1/4। अब आपको ये करना कैसे है ये बताएंगे आप, और अब फिर ये भी बताएंगे कि आपके पास बचा क्या। तो सीधी सी बात है, जो हमने ऊपर किया हम वही करेंगे। 1/2 और 1/4 इन दोनों को जोड़ना है। तो सीधी सी बात है, 1/2 में 2 छोटा है, इसको 4 बनाने के लिए हम 2 से गुणा कर देंगे। ऊपर भी 2 से गुणा, नीचे भी 2 से गुणा, यानी ये बन जाएगा हमारा 2/4 और 2/4 को हम जोड़ देंगे 1/4 में। तो चलो जोड़ देते हैं फटाफट से। हमने 2/4 को 1/4 में जोड़ दिया। 4 खाने बनाए, 2 को कलर किया, 4 खाने बनाए, 1 को कलर किया क्योंकि 1 ऊपर है ना, और फिर फटाफट हमने इनको जोड़ दिया, ये आ गया हमारा 3/4। अब हमें ये बताना है कि बचा क्या हमारे पास। तो सीधी सी बात है, हमारे पास ये पूरा पेज था 4 खाने वाला, इसमें से 3 तो हमने दे दिए, देखिए यहाँ पर दे दिए ना हमने चिंटू को और पिंटू को। अब चिंटू पिंटू को देने के बाद 3/4 हमारे पास बचा क्या, सिर्फ 1/4। अब ये हो गया हमारा सॉल्व, क्या क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये बॉक्सेस भी आपको बहुत पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो सच में पसंद आई है तो आप हमें बताने के लिए कम से कम लाइक तो कर ही सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो आपकी सॉल्व वर्कशीट आपके पास टाइमली पहुंच जाए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको करना सिर्फ इतना है, आपकी वीडियो के नीचे ऐसा रेड कलर का एक बटन आ रहा है जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, ये आपको सिर्फ एक बार करना होता है। वो रेड कलर का होगा, उसको क्लिक करने पे उसका कलर बदल गया तो मतलब वो हो गया सब्सक्राइब। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाने के बाद हमारी जैसे ही वीडियो डलेगी आपके पास तुरंत खबर आ जाएगी। और मेरे डियर स्टूडेंट्स एक काम और करें, इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपनी वर्कशीट कर सके। करना सिर्फ इतना है, वीडियो के नीचे शेयर का बटन है, शेयर पर क्लिक कीजिए और फिर व्हाट्सएप एफबी जिस मर्जी उस पर आप उनके साथ उसे शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ वीडियो पर बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।